वेलकम बैक टू कोमल्स हब। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कीप बेबीज नोज क्लीन। बच्चों की नाक को कैसे साफ रखें। बच्चों की नाक को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको डेली बेसिस पे साफ करना ही चाहिए। और समटाइम्स उनकी नाक ज़्यादा स्टफ़ी हो जाती है, उसमें ज़्यादा डर्ट भर जाती है, उसको अच्छे से साफ रखना चाहिए। बच्चों की नोज में अंदर डर्ट, हमारे नोज में भी ऐसा होता है, डर्ट वगैरह अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कई बार वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग ही नहीं अगर होगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेंगे, वो अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, इवन अच्छे से फीड भी नहीं ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है बच्चा। तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन हम उसकी नोज़ चेक करेंगे तो उसमें कई बार हमें सामने से दिखता है कि उसमें डर्ट भरी हुई है। तो बच्चों की नोज़ को डेली डेली साफ करना चाहिए। कुछ लोग कॉटन बर्ड से या फिंगर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बच्चे की नोज़ क्लीन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उसको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनको अब बात आती है कि बच्चों के नोज में ये सब होता क्यों है, क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके रीजंस ये हो सकते हैं, जैसे कई बार उनको कोल्ड हो गया हो तो उस वजह से हो जाता है, या फिर डस्ट वगैरह उनके नोज में फिल हो जाती है और उस तरह से वो भर जाता है। और हमें कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो हमें चेक करते रहना चाहिए कि बच्चों को वो साइंस तो नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उन्हें कोई ब्रीदिंग इशू हो, जैसे कि वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर अपनी नोज को ऐसे बार बार रगड़ते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी नोज में कुछ है और वो उनको बहुत इचिंग सी होती है उसमें। या फिर हमें उनकी साउंड जो होती है ब्रीदिंग की, उसको भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। उसको कई बार उनको ऐसे लगता है सीटी से ऐसी आवाज़ आती है, या फिर बहुत स्टफी स्टफी सी आवाज़ आती है, पता चल जाता है कि नोज स्टफी हो गया है। स्नीजिंग भी करते हैं बच्चे, उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि नोज में कुछ है, नोज क्लियर नहीं है। तो नोज को क्लियर करने का बेस्ट तरीका है कि हम उसमें नेजल सलाइन ड्रॉप्स यूज करें। मैं ये नेजल सलाइन ड्रॉप्स यूज करती हूँ। ये सलाइन नेजल सॉल्यूशन है, कोजिमिन एस इसका नाम है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको आप दिन में 4 या 5 बार बच्चे की नोज में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे यूज करना है, ये सलाइन ड्रॉप्स को यूज करने का तरीका क्या है कि आप बच्चे को अपनी गोद में रखिए या किसी भी सरफेस पे रखिए, उसके सर के नीचे, मतलब पिल्लो के ऊपर उसे रखिए, उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ को टिल्ट हो जाना चाहिए, और आप इस ड्रॉप को उसकी नोज में डाल सकते हैं। इसमें एक या दो ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है, और उसके बाद आधा मिनट या 30 सेकंड तक बेबी को वैसे ही पोजीशन में रखना है। उसके बाद उसको आप खड़ा कर सकते हो या फिर साइड बाय साइड पे लिटा सकते हो, साइड की तरफ को, या फिर उसको उल्टा लिटा सकते हो पेट के बल। उसको लिटा करके फिर यहाँ से अपनी फिंगर्स लेकर के उसकी नोज को इस तरह से क्लीन नीचे की तरफ को ला करके वो पूरा जो भी है उस, एक्चुअली क्या होता है, जो अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है वो ये सलाइन ड्रॉप्स उसको मॉइस्चर करके लिक्विफाई, थोड़ा लिक्विड हो जाता है और वो बाहर आ जाती है। उसके बाद आप उसको आराम से वाइप ऑफ कर सकते हैं। ये नोज ये जो ड्रॉप है, कई बार हम नोज में डालते डालते ये आंख के वहां पे या फिर माउथ के वहां पे आ जाती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको जेंटली क्लीन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ड्रॉप मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आपके डॉक्टर्स भी आपको देंगे, और इसको आप दिन में 3-4 बार डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ड्रॉप हमें नहीं मिलती है मार्केट में, जैसे अभी लॉकडाउन था, कई चीज़ें मार्केट में स्टॉक ही खत्म हो गया था और आगे से कोई स्टॉक नहीं आ रहा था। उस केस में हम क्या करें, या कभी हम गांव में होते हैं या ऐसी कोई होता है कि हमारे पास नहीं है या ख़त्म हो गया है, तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक बॉइल्ड फिल्टर वाटर ले सकते हैं। फिल्टर वाटर लीजिए,
उसको बॉईल करिए, काफ़ी गर्म जब पानी हो जाए, बॉईल हो जाए, उसके अंदर आप 1/4 आधे का आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, वही सॉल्ट उसमें डाल दीजिए और उसको उसके साथ पूरा मिला दीजिए पानी में। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ले आइए। रूम टेम्परेचर पे लेके आने के बाद आप उसको इसी बॉटल के अंदर डाल सकते हैं, या फिर स्प्रे अगर आपके पास में होती है तो स्प्रे वाली बॉटल होती है तो उसमें भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो हमारे पास बेबी होता है, उसके साथ में मेडिसिन के साथ ड्रॉपर्स हमारे पास ज़रूर अवेलेबल होते हैं। नहीं भी होंगे तो मार्केट में अलग से ड्रॉपर्स मिलते हैं, तो आप उस ड्रॉपर की हेल्प से भी बेबी की नोज में वो सोल्यूशन डाल सकते हो। वो सोल्यूशन भी इतना ही इफेक्टिव है जितना कि सलाइन ड्रॉप्स जो हम मार्केट से लाते हैं। उस सोल्यूशन को आप 3 दिन तक यूज करिए, 72 आवर्स तक। उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और नया सोल्यूशन बना लीजिए। 3 दिन के बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये जो सलाइन सोल्यूशन जो हम घर पे बनाते हैं उसको हम जब बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से छोटा बच्चा है, उसके लिए हम थोड़ा कम नमक डालना, उसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना होता है। जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो आप उस नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हो और उसको थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेटेड बना सकते हो। इसके इसके अलावा नेजल बल्ब सिरिंजेस आते हैं, एस्पिरेटर्स आते हैं, नेजल एस्पिरेटर्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कभी ये सब यूज़ नहीं किया है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। ये भी अच्छे तरीके हैं बच्चों की नोज साफ करने के, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। इसके अलावा हम कुछ और तरीके यूज़ कर सकते हैं जिससे बेबी की स्टफ़ी नोज स्टफ़ी ना रहे। उसका जब हम उसको सुलाएं तो उसका हेड थोड़ा एलिवेटेड हो, उसके नीचे हम पिलो यूज़ कर सकते हैं या फिर रोल करके टॉवल उसके हेड के नीचे रख सकते हैं, जिससे बेबी का हेड एलिवेटेड रहेगा। जो भी अंदर डर्ट है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और हम जैसे रूम में ह्यूमिडिफायर या वेपोराइजर्स यूज़ करते हैं लोग, वो भी यूज़ किया जा सकता है और उसकी जो बेबी की जो नोज़ है वो उससे क्लीन रहेगी। मतलब जो ब्रीदिंग का सर्कुलेशन है वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हम उसको स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये एक वाटर के थ्रू नेचुरल मॉइस्चराइजर बॉडी को मिलता है। बेबी की नोज जो एयर पैसेज होता है उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जैसे स्टीम लेते हैं वैसे बेबी को नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हम बाथरूम में एक शॉवर स्टार्ट कर सकते हैं और गर्म पानी कर सकते हैं और पूरा बाथरूम एकदम मतलब बंद करके, पूरा जैसे बाथरूम में स्टीम हो गया तो बेबी को थोड़ी देर वहाँ पे रख सकते हैं बाथरूम में। उससे उसकी नोज में एक नेचुरल मॉइस्चर चला जाएगा और वो पैसेज काफ़ी क्लीन रहेगा। ये थे कुछ सॉल्यूशंस जो मैंने आपसे शेयर किए कि बेबी की नोज़ को कैसे क्लीन करना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी भी फिंगर से या फिर कोई भी नुकीली चीज़ से बेबी की नोज़ क्लीन ना करें। हो सकता है उसे कुछ हर्ट हो, कोई डैमेज हो जाए नोज़ में, तो ये सब ना करें। ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। एंजॉय योर पेरेंटहुड।